देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। निष्पक्ष, निडर होगी हर खबर। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे कहां क्या कुछ हो रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, सरकार आम जनता के लिए क्या कर रही है। किसानों से, नौकरी से, मौसम से जुड़ी हर खबर मिलेगी आपको सबसे पहले। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो, चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आपको जो भी खबर अच्छी लगे आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संसद की कार्यवाही और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। लोकतंत्र के खिलाफ काम किया है ओम बिरला ने। ओम बिरला लिपापोती कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए। जिस प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं पार्लियामेंट को का सामना करने की, उस आदमी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। इसलिए लाई डिटेक्टर पे बिठाना चाहिए इसको। ये झूठ बोल रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। ऐसे लोगों से देश को छूटा मांग रहा है। पंकज श्रीवास्तव जी ने गौहत्या से जुड़ी कंपनियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार और संबंधित संस्थाओं से जवाब मांगा है। आखिर उन्होंने क्या कहा, देखिए। तुम भाड़ हो क्या भाजपा के भाई? आप बताओ, जलालुद्दीन अकबर के बारे में पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है औरंगजेब के बारे में, जिन्होंने गौ हत्या करने वालों के क्या बात है भाई? दोनों हाथ काट लेते थे। उनके राज्य में गौ हत्या नहीं होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य में गौ हत्याएं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बीफ कंपनियों से चंदा खाते हैं, बीफ से जीएसटी हटाते हैं। दोनों में क्रूर कौन? आप बताइए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने अमेरिका की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। क्या बोले संजय सिंह जी, सुनिए। जो सबसे गंभीर बात है कि अमेरिका कह रहा है रूस से तेल नहीं खरीदोगे। रूस हमारा परंपरागत मित्र है। अमेरिका महंगा तेल देता है तो आप हिंदुस्तान की जनता को कह रहे हो महंगा तेल खरीदो। और अंतिम जो सबसे गंभीर बात है, जिसको पढ़ के हर भारतीय का सिर शर्म से झुक गया, 190 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश को आजाद कराया हमारे क्रांतिकारियों ने, और आपने लिख दिया कि अमेरिका हमारे ऊपर निगरानी करेगा। वहां का गृह मंत्री, वहां का विदेश मंत्री, वहां का वाणिज्य मंत्री, वहां का वित्त मंत्री। हम कोई चोर है, बेईमान है? एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर तीखी टिप्पणी की है और उन्हें डरपोक बताया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, देखिए पूरी प्रतिक्रिया। देखो, पुलिस प्रशासन देखो, मोदी जी को विपक्ष से डर लगता है, युवाओं से डर लगता है, जैन जी से भी डर लगता है। बस यही है। जैन जी अब क्या चाहता है? जैन जी चाहता है कि देश की गनीमत जिसके हाथों में सुरक्षित है वो प्रधानमंत्री देश को चाहिए। नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जैन जी को नहीं चाहिए। देश के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर राम पुनियानी जी मोहम्मद दीपक जी के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों और वर्तमान राजनीति को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, मोहम्मद दीपक को जो इस प्रकार से घटना हुई वो हमारे देश के नफरत के हालात को बताती है। जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत जानबूझ के फैलाई जा रही है, हर एक मुद्दे पे फैलाई जा रही है, ये उसी का एक बैरोमीटर है। बैरोमीटर यानी एक टेम्परेचर मापने का। आप देखिए, बैरोमीटर है, इससे ये समझता है कि देश में आज इतनी नफरत फैल गई है कि कोई मुसलमान अपनी दुकान का नाम बाबा रखता है, 70 साल का बूढ़ा है, उसको बचाने कोई जाता है इंसानियत के नाते, तो उसको इस प्रकार से फेस करना पड़ता है। तो मुझे इससे बहुत दुख हुआ और मुझे लगता है कि हम सब ने इसका विरोध करना चाहिए। और मोहम्मद दीपक जैसे और लोग निकले, हज़ारों लोग निकले, तो हमारे देश का प्रॉब्लम काफ़ी हल। एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आने के दावे को लेकर कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और जनता के बीच तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली। देखिए पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। देश के पीएम ने इतनी दरिंदा इंसान है और आप लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। महिलाओं को शर्म आना चाहिए आप लोगों को। ये देख लीजिए, इनकी तानाशाही, महिलाओं को धक्के दे के मार रहे हैं ये लोग। ये है मोदी सरकार। बदसलूकी कर रहे हैं। आप देखिए कितने बदसलूकी की महिला पुलिस अभी लाए हैं। इसके पहले जेंट्स पुलिस
इनको कपड़े फाड़ रहे हैं, इनको छू रहे हैं, इनके बाल घसीट रहे हैं, इनके बाल। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक जी ने डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों पर भी टिप्पणी की। मुझे ऐसा लगता है यूएस के अंदर भी कुछ भूचाल आने वाला है और वहाँ का राष्ट्रपति भी, वहाँ की जनता का भी सबर का बांध टूटने वाला है। वहाँ का इस्तीफा होगा और इंडिया में भी इस्तीफा होगा, ऐसी संभावनाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर क्या कहा, सुनिए। ये बताओ ना, बीजेपी को वोट डल रही है ना, योगी बाबा की वजह से डल रही है। आपको लगता है ये राजनीति माहौल बनाया जा रहा है? ये राजनीति माहौल बनाया जा रहा है भाई, सीधी सी बात है। मैं आज भी उत्तर प्रदेश वालों से भी और अपने देशवासियों से यही बात बोलूंगी कि जैसा मुख्यमंत्री आज यूपी का है ना, हर राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री हो तो काश लड़कियों के साथ में ज्यादा काम। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने यूजीसी कानून को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे सरकार की भी नियत है कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए जिनका हक हो। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम पिछड़े हैं। हमारे दूसरे नंबर के नेता, क्योंकि उन्हें सनातनी बनना था, अपना धर्म बदल के दूसरा धर्म लिख लिया उन्होंने। तो कम से कम पिछड़ों का तो ख्याल करिए आप। जब पिछड़ों का ख्याल करोगे तभी आपका देश विकसित बनेगा, भारत विकसित बनेगा। अगर आप पिछड़ों को छोड़ देंगे, दलितों को छोड़ देंगे, आदिवासियों को छोड़ देंगे, अल्पसंख्यक भाइयों को छोड़ देंगे, तो आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे? एक आर्थिक बराबरी है, दूसरी सामाजिक बराबरी है। और मुझे लगता है बजट से न आर्थिक गैर बराबरी दूर हो रही है, न सामाजिक गैर बराबरी दूर हो रही है। और इनकी सरकार में कितना भेदभाव। मुस्लिम समाज के एक बुजुर्ग ने समाजवादी पार्टी को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने पार्टी की नीतियों और भविष्य को लेकर क्या कहा, देखिए। मुसलमान ने तो मन बना लिया है इस बार पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे सबकी जमानतें जब्त करानी है। ये जो है गुमराह कर रहे हैं। पहली बात तो इनको मुसलमान वोट ही नहीं दे रहा। इनकी सरकार तो जब बनेगी जब मुसलमान इनको वोट देगा। मुसलमान इनको वोट ही नहीं दे रहा तो इनका सरकार बनने का कोई सवाल नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से एप्स्टीन फाइल सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने पारदर्शिता को लेकर बड़ा सवाल उठाया। कहते थे कश्मीर फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो। हमने कहा एप्स्टीन फाइल्स देखो, बुरा मान गए मोदी जी, बुरा मान गए। ये एप्स्टीन फाइल्स का दबाव है। ये अडानी को जो सम्मान मिला है हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार में अमेरिका के अंदर, उस दबाव में ये ट्रेड डील हुई है। इसलिए हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। सदन से लेकर सड़क तक आपके आंदोलन में पहले भी साथ था, आगे भी साथ रहूंगा। मैं हूं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने, अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।